नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ ट्रेनिंग स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। आज आपकी जो है 13वें नंबर की क्लास होने वाली है राजस्थान जीके की। इससे पहले कि आपने 12 क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना। आपको पता है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके 4th क्लास के नाम से, जिसमें अपन जो है रोजाना डाल रहे हैं कंप्यूटर, हिंदी और आपके जीके की। उसके अलावा बहुत जल्दी अपन जो है मैथ भी शुरू करने वाले हैं। क्या आप मैथ के क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और आपको ये रोजाना क्लास शाम को 7 बजे होती है और एक क्लास अपनी सुबह 7 बजे होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको बता दूंगा मैं। कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है लेखक, इधर दे रखी है रचना। कौन सा सुमेलित नहीं बताओ? जैसे कि करमचंद्र, इनकी रचना है वंशोत्त कीर्तन। नयन चंद्र सूर्य की इनकी हमीर महाकाव्य जग जीवन की अजितोदय है। जबकि सदाशिव की जो है ये रचना नहीं है, सदाशिव भट्ट की नहीं है ये। ठीक है ना? तो आप याद रखना सदाशिव की नहीं है। तो सर ये जो अमर काव्य वंशावली है ये फिर रचना किसकी है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना। तो अमर काव्य वंशावली जो रचना है वह रणछोड़ भट्ट की है, सदाशिव की नहीं है। अमर काव्य वंशावली है रणछोड़ भट्ट की। चलो अगला प्रश्न। राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बताओ, राम केशासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन जो उपकरण हैं वो कहां से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए थे आहड़ से। कहां से प्राप्त हुए मित्रों? आहड़ से प्राप्त हुए। और आहड़ सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर में। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है कि आहड़ कहां पर पड़ती है? तो उदयपुर में, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजवल्लभ मंडन का संबंध है। और इस क्लास में अपन कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। बताओ, राजवल्लभ मंडन का संबंध है, किससे संबंध है? निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से संबंधित है राजवल्लभ मंडन। अगला प्रश्न, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? किस राजपूत राजा की मृत्यु जो है बुरहानपुर में हुई? तो ये जवाब हो जाएगा राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। अगला क्वेश्चन, मूछाला महावीर मंदिर। मूछाला महावीर मंदिर कहां पर है? तो घाणेराव में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि घाणेराव कहां पर है? पाली में है। कहां पर है? घाणेराव है पाली में। जैसे नाथ द्वारा राजसमंद में, तो ऐसे आप याद रखना। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा? कौन सा बाद रखा? खेराबाद रखा। इन्होंने हर दुर्ग का नाम चेंज कर करके अपने हिसाब से नाम रख दिया। तो इन्होंने एक दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद। खेराबाद जो नाम रखा गया था वो सिवाना दुर्ग का नाम रखा था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था, रणथंभौर का कोई चेंज नहीं किया था। ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद। कौन सा बाद? खेराबाद। और सिवाना दुर्ग कब जीत लिया था इन्होंने? कब साका हुआ था? यहां पर 1308 में साका हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो फिर एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। जुगलमैन, अभी मैं देख रहा हूं बहुत बच्चों ने लाइक कम कर रखा है। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? तो ये की थी जुगलमैन चरित्र की रचना कृष्णदास पयहारी ने। किसने? कृष्णदास पयहारी ने। दुगारी चित्रशैली का संबंध है। दुगारी चित्रशैली का संबंध है, दुगारी जो पड़ता है वो बूंदी में पड़ता है, तो दुगारी शैली चित्रशैली का संबंध है बूंदी चित्रकला शैली से। अगला प्रश्न, तोरावाटी काटेदार राजावाटी बोलियों का संबंध क्षेत्र से है। तो आपको पता होगा तोरावाटी काटेदार राजावाटी इन बोलियों का संबंध किससे है? तो इन बोलियों का संबंध है ढूंढाड़ी से। यानी कि जयपुर के आसपास जो बोली जाती है बोलियां वो ढूंढाड़ी की संबंधित है लगभग। तो ये बोलियां हैं ये भी ढूंढाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींगोली क्या है? डींगोली क्या है बताइए। तो डींगोली क्या है? स्त्रियों का एक प्रकार का क्या होता है? व्रत होता है, उसको बोलते हैं डींगोली। राव जेतसिरो छंद के रचयिता, ये रचना आप याद रखिएगा, जितने भी लेखक वगैरह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग बनते रहते हैं।
राव जेतसिरो छंद किसकी रचना है? तो ये रचना है बीटू सूजा की। किसकी? बीटू सूजा की रचना है राव जेतसिरो छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्माणी माता का मंदिर कहां स्थित है? ब्रह्माणी माता का मंदिर बताइए। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर है बारां में, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? बारां में ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा होती है। याद रखना, एकमात्र माता जी का मंदिर है राजस्थान में ऐसा। प्रताप सिंह बाहरट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, आपको फिर से बता रहा हूं। वैसे तो आपने पहले वाले क्लासे देखे होंगे, तो इसका आंसर तो आपको वैसे ही आ गया होगा। तो बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट को जेल भेजा गया था। अगला प्रश्न लीजिएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? एक दिन मैंने आपको बताया था, क्लास जब ले रहा था, कि मारवाड़, जोधपुर वगैरह कुछ नाम आ जाए तो आपको एक व्यक्ति का नाम, यदि कुछ नहीं आ रहा है तो एक व्यक्ति का नाम तो आता ही होगा। तुक्का लगाना हो तो आप हमेशा तुक्का क्या लगाओगे? मारवाड़ नाम दिख जाए तो याद रखना जय नारायण व्यास लगा देना। मारवाड़ मतलब जय नारायण व्यास, इन्हीं का नाम चलेगा यहां पर। तो जय नारायण व्यास होगा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? बताओ। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 के मायने। कहां पर की? क्वेश्चन आता है उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में, याद रखना। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो अलग अलग प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ, अलग अलग एकीकरण में अलग अलग नाम रखा गया। राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में हुआ। बताओ, वृहत राजस्थान के जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख नहीं, महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा ये उदयपुर के महाराजा थे। अब महाराजा कौन थे? तो वह थे भोपाल सिंह जी। कौन थे? भोपाल सिंह जी को दोस्तों महाराज प्रमुख चुना गया, इनको खुश करने के लिए कि तुम मजे करो, मजे ही मजे करो, है ना, वो वाला सिस्टम। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? बताओ, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो ये की थी जनार्दन राय नागर ने। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जनार्दन राय नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडन, कौन सी ओडन? जसमा ओडन का संबंध बताओ। तो ये भवाई नाट्य से है। जसमा ओडन का संबंध है भवाई नृत्य से। चलो अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? तो जो जितने भी सहायक संधि वगैरह है, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से राज्य के कौन थे, किस राजा ने सहायक संधि की, ठीक है ना। और संध्या करवाने वाला वगैरह कौन था आदमी? था चार्ल्स मेटकोप था, इन्हीं के देख रेख में कार्य चल रहा था। 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले बीकानेर के शासक के नाम बताइए। तो वो थे काशीनाथ ओझा। कौन से ओझा? काशीनाथ ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट मैंने कल करवाया था, हीरालाल शास्त्री से संबंधित मामला था ना ये। हाँ तो बताओ फटाफट, जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये 1857 की क्रांति के संबंधित मामला है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले, अब जो है ज्यादा जिले जुड़ गए हैं और अभी कंफ्यूजन है कि 5 जुड़े 6 जुड़े, क्योंकि फलोदी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि फलोदी की सीमा टच होती है कि नहीं होती है। कुछ किताबें कहती है कि टच होती है, कुछ जो सरकार की बातें कर रहा हूं मैं, तो सरकार की कुछ वेबसाइट वगैरह कहती है कि टच नहीं हो रहा है। तो अभी आपको फलोदी को लेकर इतना कंफ्यूजन नहीं करना है, परंतु 5 तो मतलब अभी जो है ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। पहली बात तो आप तो पुराने के अनुसार याद रखो, तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये रहा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये याद रखो आप तो, ठीक है ना। अभी ज्यादा याद मत करो फालतू का। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? बताओ। तो याद रखो 550 किलोमीटर। राजस्थान में पूछा गया कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली की, राजस्थान भू क्षेत्र, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि राजस्थान भू क्षेत्र पूछता है तो 550 किलोमीटर,
या पूरी अरावली की लंबाई पूछेगा तो 692 में होती है। समझ गए? याद कर लेना, ऐसा गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में आ जाए तो। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जो ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल का जो क्षेत्र है, यह भौतिक प्रदेश का किसका हिस्सा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। यह है दक्षिण पूर्वी पठार का। किसका? दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर झीलों का क्रम, यानी कि आप चलो जैसलमेर को लेकर के आप धौलपुर की तरफ बढ़ो, ठीक है? आप जैसलमेर से ऊंट लेके चलना शुरू करो, उधर आप धौलपुर तक पहुंच जाओ। कौन सी झील आएगी वो लगाते चलो, बताओ कौन सा सही रहेगा? तो पहले अपन चलेंगे तो पचभद्रा आएगी, फिर कायलाना आएगी, फिर बाल संबंध आएगी, फिर राज संबंध आएगी। तो ऐसा ही आपका सीक्वेंस होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी कि राजस्थान में पूर्ण रूप से, केवल राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नहीं है। ऐसे गलती मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि चंबल की लंबाई तो सर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो लगा दे क्या? अरे नहीं लगाना। आप लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, तब तो नंबर मिल जाएगा और सिलेक्शन हो जाओगे, फिर मुझे मिठाई खिला देना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले, तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? बताओ। यदि मिट्टी में आप किसान होंगे, आप किसान नहीं होंगे तो आपके माता पिता किसान रहे होंगे या होंगे, तो उनको देखा होगा आपने कि आपकी मिट्टी मान लो लवणता हो जाए ज्यादा, या फिर मिट्टी क्या हो जाए, सारे प्रकार की हो जाए, तो इसका उपचार कैसे करेंगे? आपके पड़ोस में यदि बैठ के मम्मी पापा देख रहे हैं वीडियो और आपके पास ही बैठे हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या है, इसका क्या करते हो आप, तो बताएंगे आपको कि हम क्या है उसमें जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं? जिप्सम। तो उससे क्या हो जाता है? उपचार हो जाता है। तो लवणता और क्षारीयता का जो ठोस उपचार है वो जिप्सम है। ठीक है, याद रखोगे। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है ना, याद रखना। यदि ये साइंस में आ सकता है आपके किसके, जिप्सम का सूत्र बताओ। अब जिप्सम को गर्म करते हैं तो फिर अपन को क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। अब आपको यहां पर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि CaSO4.1/2H2O को साइंस में क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे भाषा में क्या बोलते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, तो आधा है तो हेमीहाइड्रेट हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो साइंस में पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाने वाला हूं, मतलब आपको आनंद आने वाला है, आनंद की अनुभूति होगी आपको पढ़ने के साथ। चाहते हो ना आप कि साइंस भी मेरे से पढ़ो, मैथ भी मेरे से पढ़ो? दोस्तों मैं ऑलराउंडर, ऐसे मत सोचना कि सर आप तो सारे सिलेबस पढ़ा देते हो। अरे सारा नहीं पढ़ाता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती भाई साहब। अंग्रेजी से अपन को बहुत सारा डर लगता है ना, तो अपन अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, सब पढ़ा देंगे, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, मतलब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। समझ गए? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? बताओ। अभी नई वन रिपोर्ट आ गई, वैसे तो मैं नई करवा दूंगा, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। नई वन रिपोर्ट आई है ना, तो उसी में से क्वेश्चन आएगा, वो करवा देंगे, वहां से अपने क्वेश्चन आने वाले। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बताओ। जवाब हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यानी कि हाडोती वाला जो एरिया है ना, हाडोती बांसवाड़ा वगैरह उधर की साइड। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, हाँ यहां पर केमल मिल्क डेयरी भी है भाई साहब, याद रखना है, यहां नहीं है। पहले यह बताओ, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां है? यही है ना, जोड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर? जोड़बीड़ बीकानेर में। यदि केमल मिल्क डेयरी पूछ ले, वो भी आपके जोड़बीड़ बीकानेर में है, याद करना। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल।
ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में मनाया जाता है, यह भी याद कर लेना। राजस्थान में कितने मृग वन हैं? बताओ, राजस्थान में कितने मृग वन हैं? इसकी चेंज हो गई है संख्या, वो मैं बता दूंगा आपको सब, ठीक है। चलो, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है, नीचे से ऊपर की ओर। चलो बताओ, तो भैंसरोडगढ़ है नीचे नीचे, फिर जवाहर सागर है, फिर सवाई मानसिंह है, फिर जवाहरामगढ़ है, ठीक है ना। तो याद रखो ये सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? कितनी है? 19.63 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये आपके दोस्तों पशु परिचर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए यहां से, उसके अलावा सीईटी में क्वेश्चन आया, उसके अलावा हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहा है, वन रक्षक में आया, मतलब छोटे मोटे बड़े एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां से मैं कुछ चीजें बताऊंगा, नोट करना आप लोग। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान किस नदी पे है? तो कोटारी नदी पे। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मेजा बांध है वो कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है, भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी। भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं ना इसको, बिल्कुल। चलो इसको भी छोड़ दो, हाँ इसको पकड़ो। पंकक यानी कि स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्ण क्षति पहुंचा रही है? जवाब होगा राजसमंद और उदयपुर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? भू प्रदूषण का मूल कारण है मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो ये रहा, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है किसका? तो सुपर नेशनल हाईवे का। महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग किसका भाग है? तो सुपर नेशनल हाईवे का। कौन-सा का? सुपर नेशनल हाईवे का। इसको छोड़ दो, ये रहा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला प्रमुख जमाव क्षेत्र कहां है? लिग्नाइट कोयला कहां कहां मिलता है अपन को बताना है। कपूरडी में मिलता है, मेड़ता में मिलता है और पलाना में मिलता है, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास में आपको पता था कि 40 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन थे। और आपको कैसा लगा बताओ मुझे फटाफट। कल अपन कितने क्वेश्चन करेंगे? कल 40 से बढ़ा करके थोड़ा सा 50 करेंगे। कल कितने क्वेश्चन करेंगे? 50 करेंगे। क्या आप रोजाना क्लास देख रहे हो रोजाना या नहीं देख रहे हो? पहले कमेंट करके बताओ। हाँ तो मैं बता देता हूँ, क्लासों का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे कंप्यूटर या आपके हिंदी की क्लास होती है, शाम को 7 बजे क्लास होती है अपनी जीके की। कौन सा जीके की? राजस्थान की, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अपन सब करते हैं, है ना। जो आपके एग्जाम में आएंगे ना उन सबको करेंगे। और अपन को पता है दोस्तों, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज 5 साल हो गए। कितने? 5 वर्ष हो गए। क्योंकि 4 साल तो मैंने अनअकैडमी में देख सुना होगा नाम आप लोगों ने। हाँ तो मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था 4 साल। और अब वैसे इस चैनल में भी मैं लगभग 5 सालों से पढ़ा ही रहा हूँ। 2018 से 5 साल क्या 6 साल हो गए। तो 2018 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं पढ़ाता था मैथ और रीजनिंग, फिर उसके बाद मैंने जीके वगैरह का संभाल लिया, फिर कंप्यूटर पढ़ाया। कंप्यूटर मैंने RSCIT का पूरा कोर्स करवाया लोगों को और सबको पास करवा दिया। अब मैं उसके बाद मैंने, आपको पता है लैब असिस्टेंट की एक और अपना चैनल है ना। आजकल उसका क्या है, नाम चेंज कर दिया हमने। तो लैब असिस्टेंट की तैयारी ऐसी करवाई थी भाई मैंने, हर बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटा जिन्होंने मेरे से पढ़ा था। ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप भी अंत तक मेरे साथ रहो। और मैं देखो और की किसी की तैयारी करवा नहीं रहा हूं, आपको पता है। मैं पैसे में कोर्स भी नहीं बेच रहा हूं, आप सबको फ्री में करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से सारे के सारे विद्यार्थी मेरे से पढ़ के नौकरी लग जाओ और मुझे कहीं मिलो ना तो अच्छा लगे, मुझे मिठाई भी खिलाओ आप लोग मिलकर के। तो दोस्तों अब मैं आपको फ्री में PDF देना चाहता हूं, तो आपको कम से कम लाइक तो करना चाहिए और शेयर तो करना चाहिए ना, तो बिल्कुल। तो आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे अपना स्टडी IQ अकेडमी,
ठीक है दोस्तों, तो स्टडी IQ अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लिया करो। सारी की सारी PDF वहां पर ही मिलेगी आपको रोजाना। और आजकल मैं क्या कर रहा हूं, आपको ताकि समस्या ज्यादा नहीं हो, तो मैं क्वेश्चन भी आंसर भी उसी के नीचे लिख रहा हूं आजकल। ठीक है ना, तो धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप शेयर भी करोगे दबा करके। धन्यवाद।